हेलो फ्रेंड, दिस इज सौम्या सिंह। वेलकम बैक टू द फैक्चुअल साइंस चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं केवीएस पीआरटी का ईवीएस रिवीजन पार्ट 2। तो आज हम देखेंगे ईवीएस का रिवीजन पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ईवीएस के बुक में एक कहानी है, अमृता की कहानी। तो देखते हैं ये क्या है, इसमें क्या खास बात है। तो जो अमृता होती है वह राजस्थान के जोधपुर के पास खेजाड़ी गांव में रहने वाली एक लड़की होती है। इस गांव का नाम खेजाड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, जिससे इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। और ये खेजड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो अमृता का गांव है ये राजस्थान के जोधपुर में है, जिसका नाम खेजड़ी गांव है। खेजड़ी गांव क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। जो खेजड़ी पेड़ होता है ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसको उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो खेजड़ी पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और जो इसके छाल होते हैं वो मेडिसिन्स के काम में आते हैं। और ये एक ऐसी लकड़ी होती है जिसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है और वहाँ के लोग इसके फलियों की सब्जी बना करके भी खाते हैं। इस गांव की एक खास बात ये भी है कि यहाँ के लोगों को विश्नोई कहा जाता है, जो कि पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो ये रहे खेजड़ी गांव की स्टोरी, जो कि जहाँ पे अमृता रहती है। इसी चैप्टर के बीच में एक बहुत ही छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिया था। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? आरटीई राइट टू एजुकेशन। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो देखने वाली चीज है कि इतनी छोटी चीज, इतनी बड़ी चीजें इतनी छोटी सी बुक में दिया है। मीन्स कि ये ईवीएस की बुक जो है अपने आप में एक बहुत ही नॉलेजेबल बुक है। तो फ्रेंड्स, हमने अमृता की विलेज खेजड़ी गांव के बारे में तो पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं अनीता की मधुमक्खियां। तो क्या इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। मैं मुजफ्फरनगर जिले के बोचाचा गांव में रहती हूँ। यानी कि जो बोचाचा गांव है वो कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिले में है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचाचा गांव में, जो कहाँ है? बिहार में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो छत्ते बनाती हैं और इन छत्तियों में बहुत अलग अलग तरह की मधुमक्खियां रहती है, जिनके की काम आपस में डिवाइड होते हैं। जैसे कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों का पता चल जाता है। मीन्स कि हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ जो नर मक्खी होते हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है जो पूरे दिन काम करती हैं। सब मिला के कि इस छत्ते में जो नर मक्खी होते हैं उनके कोई खास काम नहीं होता। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नर मक्खी होते हैं छत्ते में उनका कुछ खास काम नहीं होता है। और बाकी कौन कौन मधुमक्खियां इसमें पाई जाती हैं और उनके क्या काम है? तो जो रानी चींटियां होती हैं ये अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। मीन्स कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल करके रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे ईवीएस के पार्ट 2। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।